बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम राम गीता का दूसरा भाग जो बीच में जो रह गया था उसका आगे वर्णन करते हैं, जैसा तुलसी रामायण में कहा गया है। चौपाई के आधार पर ये चर्चा हो रही थी हमारी। भगवान राम से लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि मुझे समझाए कहो सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। तो वो प्रसंग में तो आगे का हिस्सा शुरू करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए जो पूछा था कि माया ईश्वर कौन है, वो सब बताते हुए आगे चलते हैं। तो भेद के बारे में कथन है। तो आइए शुरू करते हैं। माया ईस नाप कहूँ, जान कहै सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सरब पर, माया प्रेरक शिव। अर्थात माया ईस ना आप कहूँ, जो माया को नहीं, अपने आप को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता। माया ईस ना आप कहूँ, माया को, ईश्वर को और अपने आप को कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, माया क्या है, जो इसको नहीं जानता उसको जीव कहते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी कि जीव इस संसार में फंसा कैसे, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, और उसका उद्धार कैसे होगा, ये उनका तात्पर्य है, आगे का विषय है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। और जो कर्म के अनुसार बंध और मोक्ष देने वाला है और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। पहले कहा गया था माया कौन है। माया दो प्रकार की कही थी, आपने सुना होगा, एक विद्या एक अविद्या। अविद्या जीव को दुख रूप होती है, जो विद्या वो संसार की रचना करती है। ये कहे इसलिए को पूछा था ना, माया इस जीव प्रभु सकल केहू समझाए। उसका जो बाकी बचा भाग है उसका वर्णन है अभी। ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान में आए कि हम कहाँ चर्चा छोड़ा था और कहाँ फिर शुरू करने वाले हैं। इसलिए माया बंध जो है, बंधन जो है, जो मोक्ष है, और इस दोनों का कर्म के आधार पर माया को प्रेरित करता है ईश्वर। आगे क्या कहते हैं, पूछा था ना लक्ष्मण जी ने। मैंने पहले कहा था कि आप लक्ष्मण जी के प्रश्नों पर ध्यान देंगे तो राम जी के जो दिए हुए उत्तर हैं उन पर भी आपका ध्यान होगा। उन्होंने पूछा कहो भगन ज्ञान वैराग और भक्ति। अब उसका चर्चा है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते वृत्ति मतलब धर्म करने से, धर्म अर्थात क्या है, यहाँ वर्ण और आश्रम के अनुसार जो वेदों में कर्म कहे गए हैं वह धर्म है। उसके अनुसार कर्म करने पर क्या होता है, वैराग्य होता है। धर्म ते वृत्ति, धर्म ते वृत्ति, यहाँ इतना ही लिखा है, लेकिन इसका जो एक सरल व्याख्या करने का उद्देश्य है वो यही है कि आपके जब ऐसे व्याख्या करेंगे हो सकता है आपकी बुद्धि में वो बातें बैठ जाएं और आपको लाभप्रद हो। आशा यही करता हूँ। धर्म ते वृत्ति, धर्म क्या है, अपने वर्ण और आश्रम। और वर्ण आश्रम क्या है, जैसे ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ जप तप आदि करना, लोगों को बताना। क्षत्रिय का धर्म क्या है, जप तप करते हुए निर्बल की रक्षा करना। ये क्षत्रिय का धर्म है। और वैश्य का धर्म है उचित मूल्य पर वस्तुओं का दान, उसको क्रय विक्रय करना। क्योंकि जो वैश्य है वो बनिया कहा गया है, वो वस्तुओं का लेना देना, क्रय विक्रय का काम होता है। वो भी इसको भी बोलते हैं धर्म के अनुसार।
इससे क्या होगा, इससे वैराग्य होगा। फिर क्या होगा, योगते ज्ञाना, फिर योगते अर्थात इससे जो अंतःकरण में जिज्ञासा होगी, उससे अंतःकरण में ऐसी वृत्ति बनती है जो ब्रह्माकार वृत्ति योग से फिर ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मोक्षप्रद होता है, वो मोक्ष का देने वाला होता है। ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। और ज्ञान से पहले जो कहे गए हैं जो 4 साधन कहे गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व का होना, ये साधन कहे गए हैं। और इससे पहले जो कहे गए यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, ये कहे गए हैं। ये क्रम से है, जो आगे आगे चलते जाएंगे, अंतिम में ज्ञान साधन है, उससे पहले परंपरा से साधन है। किसके? ज्ञान के। ज्ञान किसका साधन है? मोक्ष का साधन है। ये इनका तात्पर्य है। ज्ञान मोक्ष प्रद, देखिए ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। वेद बखाना, वेदों में ये कहा गया है। जाते बेग द्रवों में भाई, लक्ष्मण जी ने पूछा था ना कि मुझे भगवान वो कहिए जो भक्ति आपकी करता है तो आप उस पर द्रवित होते हैं, आप उस पर करुणा करते हैं, उस पर दया करते हैं, वो भक्ति भी कहिए। अब उसका वर्णन कह रहे हैं। जाते बेग द्रवों में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। वो भक्तों को सुख देने वाली है, जिसमें भक्ति जो है ना मेरी, वो भक्तों को सुख देने वाली है, मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। तो कहते ते ही अधीन ज्ञान विज्ञाना, जो ज्ञान जो भक्ति करेगा उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने का अर्थात उन्हें वो एक बुद्धि देते हैं जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके। प्रसन्न होने का ये अर्थ है। और भी यहाँ मैं कह देता हूँ, एक भगवान ने गुप्त रहस्य कहा है, अगर आप सुन पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा ध्यान देकर। भगवान कह रहे हैं, और एक गुप्त मत सब कहूँ समझाए, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। और एक गुप्त मत सबई कहूँ समझाए, कि मैं समझा कर कहता हूँ, शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे मोर। भक्ति पावे मतलब मेरा स्वरूप का लाभ नहीं प्राप्त होगा, ये मतलब है। भक्ति तो कह रहे हैं शंकर की करो, अगर शंकर की भक्ति और फिर राम जी की भक्ति का अर्थ क्या हो गया? उसका अर्थ है कि राम जी कहते हैं भक्ति न पावई मोर, राम जी कह रहे हैं, इसका मतलब उनके स्वरूप का लाभ नहीं होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। जो भक्ति है वो एक विलक्षण सुख देने वाली होती है। और उससे क्या कैसे होगा? वो मिले जो संत होए अनुकूला, जब संत अनुकूल होंगे तो वो भक्ति प्रदान करेंगे। भक्ति किसे कहते हैं, ये यहाँ कहने वाली बात है। मिले जो संत होए अनुकूला, जब अनुकूल होंगे ना संत, तो संत वो रहस्य बताएंगे कि ये भक्ति कहते किसे हैं, ये रहस्य की बात है। इसकी भी चर्चा फिर आगे करते हैं। तो आगे क्या कहते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। भक्ति के साधन कहु बखानी। अब भक्ति के साधन कह रहे हैं, भक्ति किस साधन से प्राप्त होती है। फिर देखिए इसका कारण क्या है, इसका मतलब भक्ति अलग है। तो फिर अगर भक्ति का साधन कह रहे हैं तो इसका मतलब साधन से वो भक्ति मिलेगी। अब साधन कह रहे हैं, भक्ति के साधन कहु बखानी। हे लक्ष्मण, मैं आपको अब भक्ति के साधन का वर्णन करता हूँ। सुगम पंथ मोहे पावहि प्राणी। वो इतना सरल मार्ग है जिससे सरलता से, सुगमता से, सुखपूर्व से मुझे प्राप्त करते हैं। क्या है साधन? पहला, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। ब्राह्मणों में प्रीति रखनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण आपसे यज्ञ हवन आदि करते हैं, आपको वो प्रवचन करते हैं, जिससे मन में वो जागरूकता पैदा होती है। इसलिए ब्राह्मणों से प्रीति करो। ये प्रथम कहा, प्रथम ही विप्रचरण रति प्रीति। निज निज कर्म निरतर श्रुति रीति। और निज निज कर्म, और फिर यहाँ कह रहे हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, जो शास्त्रों में कहा गया है वर्ण आश्रम द्वारा। यहाँ मैंने वर्ण का कहा दिया था, ब्राह्मण हो गया और क्षत्रिय हो गया, वैश्य कह दिया, लेकिन आश्रम कहना मैं भूल गया था। वर्ण और आश्रम यहाँ कह दिया ना उन्होंने। निज निज कर्म, निज निज कर्म,
वर्ण के हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म बता दिया। अब आश्रम का क्या है, जो ब्रह्मचारी है गुरुकुल में रहने वाला उसका अलग धर्म होता है कि गुरु की सेवा करना, आश्रम में सेवा करना और वे शास्त्रों का अध्ययन करना। और जो गृहस्थी है उसका धर्म है आए गए की सेवा करना और संतों की सेवा करना, गृहस्थ का ये है। दूसरा है जप तप ध्यान, ये भी उसका कर्म है, ये गृहस्थी का, ये आश्रम हो गया। क्या क्या आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। ये अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार उस कर्मों में जुड़े। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ क्या है, जब वो 75 से क्रॉस करने लगता है तो उसको गृह का त्याग कर देना चाहिए, जंगल में रहकर या आश्रम में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। इसको कहा गया वानप्रस्थ। संन्यास आप जानते हैं। फिर से क्या होगा, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। फिर इस काम का सारे क्रियाओं करने का फल क्या होगा, वो कह रहे हैं यही कर फल, फिर इसके करने का फल पुण्य, फिर क्या होगा, विषय विरागा, विषयों में वैराग हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, विषयों में कुछ नहीं पड़ा, संसारिक विषय बेकार हैं, दुख देने वाले हैं, उनमें सुख नहीं है, उससे वैराग्य हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर कह रहे तब मम धर्म उपजे अनुरागा, फिर मेरे में अनुराग होगा, मेरे में प्रीति होगी। कैसे प्रीति होगी, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। ये जो मेरी कथा का श्रवण करना, मेरी लीलाओं का वर्णन करना, स्मरण करना मन में ही और गाकर भी, मन में चिंतन करना होता है, बोलकर उसका कीर्तन करना होता है। और आगे क्या कह रहे हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत के चरणों में प्रेम, उनके लगाव, उनमें भी अनुराग होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से, भजन में दृढ़ता होनी चाहिए। एक मन होकर, एकाग्रता मन से होकर, मन से भी वही उसकी चिंतन होना चाहिए, वचन में भी उनकी चर्चा होनी चाहिए, कर्म में भी यही है कि जैसे धर्म के अनुसार चलते हुए। आगे क्या कहते हैं, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहे कह जान दृढ़ सेवा। इसका हम चर्चा फिर अगले वीडियो में करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आगे चर्चा जारी रहेगी। सभी का मंगल चाहते हुए विश्राम देते हैं।